नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मिथक में। कारक प्रकरण में अपादान कारक का आज आखिरी पड़ाव है, अर्थात आज का अपादान कारक समाप्त होगा। फिर आगे अधिकरण कारक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं अपादान कारक में सूत्र पंचम्य पांग परिभिय। पंचम्य पांग परिभिय अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अप हो आंग अर्थ आंग का अवस्था है और परि कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और अप परिवर्जने और आंग मर्यादा वचने अर्थात वर्जन अर्थ में भी पंचमी विभक्ति अप और पर के योग में मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अप परिवर्जन अर्थात अप और पर जो वर्जन अथवा निषेध के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। और आंग मर्यादा वचने में आंग अर्थात अवस्था है आंग का, तो मर्यादा और अभिविधि अर्थात व्याप्त्य के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र में वजन शब्द ग्रहण करने से अभिविधि अर्थ भी यहाँ पर निकलता है। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब परिवाहरे संसारा। अब परिवाहरे संसार अर्थात भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है। अब परिवाहरे संसारा, तो इस वाक्य में वर्जन या निषेध के अर्थ में आपकी अपरिवर्जनीय सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। और पंचम्य पांग परिभिय सूत्र से यहाँ पर कर्म प्रवचनीय अप के योग में हरे में पंचमी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है आजन्मना अमरणात् स्वकर्तव्यम पालयेन नरः अर्थात मनुष्य को जन्म से लेकर अविविध अर्थ में मृत्यु तक, ये मर्यादा के अर्थ में लिया गया है, तो मृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आंग मर्यादा वचने सूत्र से आंग की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। और पंचम्य पांग परिभिय सूत्र से यहाँ पर मर्यादा के अर्थ में प्रयुक्त आंग के योग में स्वकर्तव्यम जन्मना व मरणात् में पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ पर मरणात् में पंचमी विभक्ति हुई है मर्यादा के अर्थ में। अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् अर्थात प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रतिदान अर्थात विनिमय के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधित्व होता है। और जिससे प्रतिदान अर्थात कोई चीज़ बदली जाए उसमें पंचमी विभक्ति, उससे पंचमी विभक्ति होती है। प्रतिदिन या प्रतिदान विनिमय के अर्थ में या विनिमय अर्थात जिससे बदली जाए कोई वस्तु, तो वहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा व्याप्त करने पर प्रति के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रतिदान अर्थात कोई चीज़ बदली जाए उससे पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति अर्थात प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर प्रतिनिधि के अर्थ में प्रतिनिधि प्रतिदानयो सूत्र से यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से यहाँ पर प्रतिनिधि के
अर्थ में प्रयुक्त, प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त प्रति के योग में कृष्णात में पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ पर कृष्णात में पंचमी विभक्ति हुई है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त प्रति के योग में कृष्णात में पंचमी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है तिलेभ्यः प्रति यक्षति माशान, अर्थात तिलों के बदले में उड़द देता है, अर्थात तिल से उड़द बदलता है, तिलों के बदले में उड़द देता है। तो तिलेभ्यः प्रति यक्षति माशान, तो इस वाक्य में प्रतिदान के अर्थ में वर्तमान प्रति की अर्थात प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से यहाँ पर कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हुई है और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से यहाँ पर तिलेभ्यः में पंचमी विभक्ति हुई है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से यहाँ पर तिलेभ्यः में पंचमी विभक्ति हुई है प्रति के योग में। और ये है लास्ट सूत्र विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, अर्थात स्त्रीलिंग से भिन्न गुणवाचक हेतु अर्थ में विद्यमान शब्द से विकल्प से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। स्त्रीलिंग से भिन्न गुणवाचक हेतु अर्थ में, अर्थात देखते हैं हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। अर्थात स्त्रीलिंग शब्द अर्थात स्त्रीलिंग शब्द ना हो। हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। उदाहरण देखते हैं जाडेन, जाड्यात व बद्धा, ये सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है। जाडेन, जाड्यता व बद्धा, अर्थात वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। तो इस वाक्य में जो जाड्य शब्द है वो गुणवाचक, जो जाड्य शब्द है वो गुणवाचक है और स्त्रीलिंग से भिन्न अर्थात नपुंसक लिंग में है। तो ये जो जाड्य है वो स्त्रीलिंग न होकर के नपुंसक लिंग में है। तथा बंधन का हेतु या कारण भी है। बद्धा अर्थात बंधन का हेतु कहो या फिर कारण कहो भी है। तो यहाँ पर विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से जाड्य में यहाँ पर विकल्प से पंचमी होती है होकर के जाड्यात बना है और पंचमी के विकल्प में हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति होकर के जाड्यन बना। यहाँ पर हेतु सूत्र से जाड्यन होगा और विभाषा गुणे स्त्रियाम से जाड्यात बनेगा। अगला तो यहाँ पर गुणवाचक होने पर स्त्रियाम होते हुए भी तृतीय ही होगी, जैसे धनेन कुलम। तो यहाँ पर इस प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीय ही होगी। अर्थात यहाँ पर गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीय ही होगी, यहाँ पर पंचमी नहीं होगा। और यहाँ पर गुणवाचक हो स्त्रीलिंग है फिर भी यहाँ पर तृतीय ही होगी, जैसे धनेन कुलम, धनेन में तृतीय विभक्ति होगी। अगला है इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीय ही होगी, जैसे यहाँ पर बुद्धया मुक्ता, अर्थात वह अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया। बुद्धया मुक्ता अर्थात वह अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया है। तो टिप्पणी देख लेते हैं एक बार। प्रस्तुत सूत्र में विभाषा न केवल विभक्ति अर्थात तृतीय और पंचमी के संबंध में ही गृहीत है। विभाषा जो है वो न केवल विभक्ति अर्थात तृतीय और पंचमी के संबंध में ही ग्रहण किया गया है, अपितु गुण और स्त्रियाम के विषय में भी है। अतएव धूम के गुणवाचक न होने पर भी धूमात वह्निमान तथा अनुपलब्धि के स्त्रीलिंग होने पर भी नास्ति
नास्ति घटो अनुपलब्धे प्रयोग सही है। यहाँ पर गुणवाचक न होने पर धूमात वैनिमान भी सही है और अनुपलब्धि के स्त्रीलिंग होने पर भी, अनुपलब्धि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी नास्ति घटो अनुपलब्धे प्रयोग सही है, अर्थात यहाँ पर भी पंचमी होगा। तो आज पंचमी विभक्ति यहाँ पर अपादान कारक समाप्त होता है, जो कि बाबूराम सक्सेना में जितने भी सूत्र दिए गए थे हमने क्रमशः अध्ययन किया। अब आगे अधिकरण कारक पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।